हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना पर होली का बड़ा तोहफा निकल के आया है सरकार द्वारा। सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन योजना है 2025, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधय योजना क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। पेंशन वर्दी यानी कि 3,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है अब वृद्धावस्था के लिए। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी केवाईसी कैसे करवाएंगे, उसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और 10 लाख से अधिक पेंशन की जा सकती है पेंशन बंद जो पेंशनधारी है उनकी। और वृद्धावस्था की जो बकाया पेंशन है उसके लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, वो भी आने वाली है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई वीडियो आती रहती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनरों को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाने वाली प्रावधान रखा गया है। अब 1,500 रुपये दिए जाएंगे। जो किसी की 1,150 है और किसी की 1,000 रुपये, उनको अब 1,500 रुपये दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के BPL लाभार्थियों के केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये प्रति माह तथा राज्य सरकार द्वारा 1,300 रुपया मासिक दिया जाएगा। यानी कि अब 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा और 1,300 रुपया मासिक कौन सी राज्य सरकार द्वारा, यानी कि जिस आप राज्य में रह रहे हैं उसी राज्य के तरफ से। यानी कि राजस्थान राज्य में 1,300 रुपये तो राज्य सरकार द्वारा और 200 रुपये ऐड करके केंद्र सरकार द्वारा। इस प्रकार से आपको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने वाली है वृद्धावस्था की। ये बड़ी खबर निकल के आई है। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके लिए क्या नियम लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, प्रति पेंशनर्स के लिए कितनी बड़ी या पेंशन की राशि क्या होने वाली है, यानी कि 60 से 79 साल तक की आयु के जो सीनियर सिटीजन को हर महीने 1,000 रुपये प्रति पेंशन प्रति माह की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता था। अब 80 साल या इससे अधिक उम्र के जो वृद्धा हैं उनको प्रति वर्ष 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान कराया जाएगा। यानी कि 1,000 रुपये तो वृद्धावस्था के और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन उसके तहत 500, यानी कि दोनों मिला के 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। होली के बाद से मार्च या अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि मुझे 3,000 रुपये पेंशन कैसे मिलेगी। यानी कि जो 3,000 पेंशन की जो बार बार न्यूज आप सुन रहे हैं वो क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूं। यानी कि 60 वर्ष की आयु से प्राप्त करने वाले लाभार्थी 3,000 रुपये प्रति न्यूनतम सुनिश्चित मासिक वेतन प्राप्त करने को हकदार है। यानी कि लाभार्थी की मृत्यु पर या पति पत्नी को 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि पति या पत्नी दोनों ही इस योजना में शामिल होते हैं तो 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक प्राप्त पात्र माने जाएंगे। यानी कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में सरकार द्वारा दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आगे आपको बता देता हूं, यानी कि अब किसी भी प्रकार के वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1,500 रुपये कर दी गई है, जो मार्च में या अप्रैल में लागू कर दी जाएगी। जॉब सैलरी यानी कि बकाया पेंशन आने वाली है जो 1,500 के हिसाब से आने वाली है। आपको किसी भी प्रकार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि अब आपके डायरेक्ट खाते में डाली जाएगी। यानी कि जो PM मोदी 3,000 पेंशन योजना क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधय योजना के संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लाभ बुढ़ापे की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लाभ प्रदान कराती है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन यानी कि 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ये 6 दिन पहले का ही गूगल का अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यह जल्दी ही होने वाला है, ये बहुत ही बड़ी निकल के आई है। और वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य जानकारी मैं बता देता हूं आपको, यानी कि विवरण और जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। यानी कि पेंशन राशि 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। राज्य के अनुसार दोस्तों अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी किसी राज्य में 750 रुपये है तो वो 1,000 रुपये हो सकती है। किसी राज्य में 500 रुपये दे रहे हैं तो उसको 750 कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अभी 1,150 रुपये राशि दी जा रही है राजस्थान में, वो 1,500 रुपये की जाएगी। और आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन है उसके बारे में मैं समझाने वाला हूं। दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और जो ये लागू होना है, यह वृद्धावस्था पेंशन पूरे देश में लागू की जा चुकी है दोस्तों। और इसका अपडेट
समय समय पर सरकार द्वारा चेंज किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म तिथि जैसे जानकारी भरें। फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म खुले जाएगा, उसमें मांगी गई सभी जानकारियां सही तरीके से भरें और सप्रमाणित दस्तावेज भी अपलोड कर दें। इस प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन जो है योजना है, उसके लिए आवेदन का तरीका क्या होने वाला है दोस्तों। वृद्धावस्था पेंशन के योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट SSPY और UP.com या राजस्थान है तो raj.com इन पर इंडेक्स कर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद में आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म सिलेक्शन करेंगे और उसको भर देंगे और आपको ऑनलाइन आवेदन करें और विकल्प चुने, उससे आप इसको क्लिक करके इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। और वृद्धावस्था पेंशन के लिए आपको KYC करवाना जरूरी है, नहीं तो मैंने अभी आपको बताया था लगभग 10 लाख जो वृद्धावस्था है उनके नाम हटाए जाएंगे, यानी कि आप समय पे KYC नहीं करवाएंगे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC केंद्र पर जाना होगा, वहां पर अपना आधार कार्ड या आधार लिंक मोबाइल नंबर ले जाना होगा। वह जन सेवा केंद्र है, वहां पे जो भी उसमें बोलना है मुझे अपनी वृद्धावस्था पेंशन KYC करवानी है, वहां पे जाके आपको बोलना है। वहां पर आपका फिंगर लगाएंगे और आपको KYC संपूर्ण रूप से दे दी जाएगी। दोस्तों आपकी इस प्रकार से KYC की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके बारे में हम बात किए हैं। अब जल्द ही राजस्थान में भी 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। 3000 मैंने बता दिया आपको, 3000 पेंशन भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। हमारे राज न्यूज़ पर रोज इसी प्रकार से नई अपडेट आपको बताई जाती है। चैनल में बनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।